महफिल लिटरेरी एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दु मुनीर अहमद जामिया मुरत्तिब तकरीब रस्म इजरा बड़े ही शानदार अंदाज के साथ 28 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे बमुकाम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान मेमोरियल हॉल अल अमीन कंबल पोश स्कूल कर्नल हिल रोड शिवाजी नगर ब्रॉडवे बैंगलोर में बड़ी ही अच्छे अंदाज में रखा गया। इस बेहतरीन प्रोग्राम की सदारत शाह कादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफाई जिलानी साहब कारगुजार जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने फरमाई। साथ ही रस्म अजरा बदस्त जनाब रिजवान नौशद साहब MLA हल्का शिवाजी नगर बैंगलोर ने फरमाई। साथ ही यहाँ पर जनाब मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक रहे। साथ ही साथ जनाब मिलनसार अतहर अहमद जनाब मोहम्मद आजम शाहिद डॉक्टर काजी जिया ने अपने बेहतरीन तासुरात यहाँ बयान फरमाए। आइए देखते और जानते हैं इन बेहतरीन प्रोग्राम्स की मजीद तफसीलात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। जामिया साहब प्लीज सर आजा जामिया साहब सर वो भी एक किताब खरीद रहे हैं। अब जंगल साहब मैं मंगला डिग्री कॉलेज में हैं और कन्नड़ा बहुत अच्छी तरह जानती हैं और मेरी किताब जो तज़किरतुस सालिहीन है उसका तर्जुमा ये बच्ची कर रही है। इंशाअल्लाह करीब उस किताब की भी रस्म इजरा बन जाएगी। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और जनाब रिजवान अरशद साहब आपको तोहफा पेश। इन देशों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। ये मुस्तक़बिल के हमारे हर दिन बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान अरशद साहब का। सर ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ वो नजर कश्मीरी है सर, ये कंट्रैक्टर हैं और आप अब्दुल हफीज़ रिटायर्ड हैं और वो अब्दुल शकूर हैं ये डॉक्टर हैं। अपने दोस्तों के लिए कुछ तो किया, थोड़ा बहुत मैंने कुछ तो किया अपने दोस्तों के लिए। मैंने बड़ी जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है, 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 जन्नत जिसे समझा कहीं, जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है, जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है, आँखों को मसल देखे मदीना तो नहीं है, आँखों को मसल देखे मदीना तो नहीं है, वो सरकार के तलवों का पसीना तो नहीं है, सरकार के तलवों का पसीना तो नहीं है, शेर बबर बोल कर
आगे से पहले उसका कोता तो नहीं है, रस्ते में गई गौस का कूद देखे मदीना तो नहीं है। बादशाह बेशक ज़मीन हिंद में ख्वाजा है बादशाह, बेशक ज़मीन हिंद ख्वाजा तो नहीं है, उनके सिवा ऐसा कोई राजा तो नहीं है, जन्नत जिसे समझा गई ऐसा तो नहीं है, आँखों को मसल देखे मदीना तो नहीं है। नात समाप्त कर रहे थे। नात तो उसी से बनी है जिंदगी का गीत नात है। है चांद तो चमकता है ये तेरी भूल है, तू भी मेरे रसूल के क़दमों की धूल है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है आँखों में और दिल में बसेरा नबी का है, आँखों में और दिल में बसेरा नबी का है। पांचों नमाज उनके सबब से हमें मिली, पांचों नमाज उनके सबब से हमें मिली, मिसवाक भी महकता सा तोहफा नबी का है। लेता हूँ उनका नाम बड़े एहतराम से, मैं कामयाब हूँ तो मोहम्मद के नाम से। दानिश पे फख्र करने लगे अपने आप पर, खिदमत तो कोई लीजिए आका गुलाम से। तोहफे में जो मिला है सल्ले अला मुहम्मद, फैज़ान मुस्तफ़ा है सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मद। जनाब रिजवान नशीद साहब, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। आज से नहीं, वो ज़माने से जब आप अभी स्ट्रगल कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। आज से कुछ 10-12 साल पहले मैंने माहनामा शुरू किया था, तंज़ तहरीर, उसकी रस्म इजरा की आप ही ने अदा की थी। और ख़ासकर मैं आपके ज़बान व बयान से बहुत मुतासिर हूँ। सियासी रहनुमाओं में जनाब मीर मकसूद अली खान के बाद अगर कोई वसी व बलीग तकदीर कर सकता है सियासी रहनुमा तो वो आप हैं। मैं आपके ज़बान व बयान और अंदाज से बहुत मुतासिर हूँ और मैं तवक्का करता हूँ कि आप इसमें और तरक्की करेंगे। मैं आपके
तारुफ के सिलसिले में अभी हाल में मैंने एक तहनीत पेश की थी आपकी खिदमत में, उसी का कुछ अशिया मैं आपके सामने पेश करूँगा। मुलाजा करें। कुछ शेर हैं जो मैंने बतौर तहनीत की नस्ब आपकी खिदमत में पेश की थी, मैं वही आप बतौर ये तारुफ पेश करूँगा। नाज़िशे कर्नाटका रिजवान अरशद मरहबा। नाज़िशे कर्नाटका रिजवान अरशद मरहबा, लायके सद मरहबा रिजवान अरशद मरहबा। और इसमें कोई मुबालगा नहीं, मैंने जो महसूस किया और जो सच्चाई आपने पाई, जो सदाकत आपने मैंने पाई, उसका इजहार है। इसमें कोई मुबालगा है या एग्जैजरेशन की कोई बात नहीं। पास दारे जज्बे इंसानियत खो करे मेहरो वफा रिजवान अरशद मरहबा। साहिबे जी अक्लो दानिश, साहिबे फिक्रो नज़र, साहिबे फ़हमो ज़का रिजवान अरशद मरहबा। हम नशीने अहले हक और हम नवाए अहले दिल, ये बिल्कुल हकीकत है। हम नशीने अहले दिल और हम नवाए अहले हक, पाई करे फिक्रे रसा रिजवान अरशद मरहबा। इफ्तिकारे बज़्म अरबाब वफा, इफ्तिकारे बज़्म अरबाब वफा, मुखलिसो दर्द आशना रिजवान अरशद मरहबा। खुश मिजाजो नेक दिल रोशन ख्याल। अभी आपने जिस अंदाज से हम दोनों की मुलाकात की, ये उसकी मिसाल है। खुश मिजाजो नेक दिल रोशन ख्याल, पाक तीनत बाहया रिजवान अरशद मरहबा। गैर जानिबदार हक दो हक पसंद, गैर जानिबदार हक दो हक पसंद, बेगरज और बेरिया रिजवान अरशद मरहबा। ना उम्मीदी की अंधेरी रात में, ना उम्मीदी की अंधेरी रात में एक दिया उम्मीद का रिजवान अरशद मरहबा। मैं मेरे पास से आप तमाम इत्तेफाक करेंगे, आपसे हमें बड़ी तौक़ात हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो हमारे तौक़ात को पूरा करेंगे। जो कहा था कर दिखाया है उसे, जो कहा था कर दिखाया है उसे, बाअमल बाहौसला रिजवान अरशद मरहबा। इल्म को तरजीह दी हर एक पर। आप हमेशा तालीमी बेदारी और तालीमी शूर पैदा करने के लिए काम करने के लिए कोशिश रहते हैं। इल्म को तरजीह दी हर एक पर, है हकीकत आशना रिजवान अरशद मरहबा। और ये शेर जो है, जो खुसूस मैंने जैसा कि कहा कि आपकी उर्दू ज़बान के लबो लहजे के मुताबिक मैंने ये शेर कहा है। शायको शैदाई उर्दू ज़बान, शायको शैदाई उर्दू ज़बान, शहद सा लहजा तेरा रिजवान अरशद मरहबा। शायको शैदाई उर्दू ज़बान, शहद सा लहजा तेरा रिजवान अरशद मरहबा। मामिला फहम दूर बीनो दूर रस, वो सियासी रहनुमा रिजवान अरशद मरहबा। है दुआ नाचीज़ जामी की खुदा ऐसा करे, है दुआ नाचीज़ जामी की खुदा ऐसा करे। हो तुम्हारे हक में सब रहमो करम के फैसले, धूप की शिद्दत में भी तुम रख सको जारी सफ़र, धूप की शिद्दत में भी तुम रख सको जारी सफ़र। साया बनकर साहिबा सर पर बुजुर्गों का रहे, साया बनकर साहिबा सर पर बुजुर्गों का रहे। ये मेरे अपने तासुरात थे। आप भी वही तमाम खसूसियात आप में पाएंगे। मैंने झूठ नहीं कहा और मैंने मुबारकबाद से काम किया है। मैं चाहूँगा कि आपकी आज माहौल हमवार नहीं है, ये बहुत मुश्किल का काम है। आज जामी साहब ने ये किताब हमारे सामने वो लेकर आए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोग आकर इसको ख़रीदेंगे। माफ़ कीजिएगा, ख़रीदेंगे। अगर हम नहीं ख़रीदेंगे, हम हमारी ज़ुबान को आगे नहीं लाएंगे, आगे नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? तो मैं इस दयाज से
ये कहना चाहूँगा कि मैं आपकी किताब मुफ्त में नहीं ले जाना चाहूँगा, मैं ख़रीद कर ले जाना चाहूँगा। और मैं एक सियासतदान हूँ, कोई अदीब नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, उर्दू ज़ुबान का माहिर नहीं हूँ। मेरी छोटी सी कोशिश ये रहती है कि कहीं भी उर्दू ज़ुबान के लिए आकर खड़े हो जाऊँ, वो मौका मुझे मिले तो मैं वहाँ कर खड़ा रहता हूँ। और जब से ये इस हॉल की इफ्तिताह हुई है, जब से इस हॉल को वापस जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब की कोशिशों की वजह से बनाया गया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारी ज़ुबान के बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं। और इसके लिए उबैदुल्लाह शरीफ साहब और सैयद अशरफ साहब लगातार इसकी जस्तजू में लगे हैं। तो पूरे रियासत कर्नाटक में हर ज़िले में, हर ताल्लुक में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और हमारी ज़ुबान को ज़िंदा रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारी है, ये हमें ख्याल रखना है। ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं मुनीर अहमद साहब जामी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए और आगे भी आपके साथ हम खड़े हैं, ये भरोसा दिलाते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। और पुरअसर अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार किया। और जैसा कि आपने कहा कि ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी है उर्दू ज़बान की नशोनुमा और तरक्की में अपना रोल अदा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और आपने जिस सिलसिले की इब्तिदा असर नौ शुरू की है, जैसा कि मुबीन भाई और उबैद भाई कह रहे थे, इससे पहले भी किताबों की ख़रीदी का एक सिलसिला चला था, मगर वो बंद हो चुका था। आज फिर रिजवान अरशद साहब ने उस सिलसिले को जारी किया है और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे। ये इसलिए नहीं कि हम पैसों के हाजतमंद हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि हम शोरा और उदबा की हौसला अफजाई हो सके। हम ही जानते हैं हम किस तरह लिखते हैं, किस तरह किताबों को मंजर आम पर लाते हैं। अगर उसकी खातिर खा पजीराई ना हो तो हमें बड़ी कुफ्त होती है। मैं इसलिए चाहूँगा कि आप अहबाब पैसों की खातिर नहीं बल्कि हमारी हौसला अफजाई की खातिर हमारी इशाअती किताबों की कदर करें, उन्हें ख़रीदें, उन्हें पढ़ें। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जनाब रिजवान अरशद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और मैं अब अपने अजीज़ी करम फरमा जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वह आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। आज के इस मुक़द्दस इजलास के सदर आली वक़ार हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी साहब अभी अलहम्द के इजरा और अपने ख़यालात का इजहार करते हुए हम सब को जो है उनकी अपनी एक छाप छोड़ गए शिवाजी नगर के MLA जनाब रिजवान अरशद साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्त जनाब सैयद अशरफ साहब, मुअज़्ज़िज़ मोतबर व बाविखार सामीन, स्टेज पे जलवा अफरोज़ तमाम मेहमानान। मैंने थोड़ी सी तब्दीली यानी छेड़खानी की है, क्या बोलते हैं इसमें आपके दस्तूरुल अमल में। दस्तूरुल अमल जब बन रहा था तो नाम तरतीब से थे। मेरे से पहले जो है हमारे मिलनसार अत्थर और आज़म शाहिद साहब को अपने ख़यालात का इजहार करना था, लेकिन मैं मजबूर था इसलिए कि मेरी होम मिनिस्ट्री से मुझे डायरेक्शन आए। उससे पहले जो है मैं जाने के लिए तैयार, इसलिए कि होम मिनिस्ट्री जो है मुझे घर में जो है मेरे वीहू बच्चों को लेकर एक शादी पे जाना है,
तो इससे पहले कि वहाँ से बुलावा आ जाए और मैं बीच में चले जाऊँ और मेरी बात, मेरे ख़यालात का इजहार ना कर पाऊँ, मैंने हमारे जामी साहब से गुजारिश की, तो उन्होंने मेरी इस गुजारिश को और छेड़खानी को कबूल कर लिया। अल्हम्द, यकीनन हम्द जो है अल्लाह ताला की शान, उसकी अज़मत, उसके एहसानात हम पे, सारी कायनात पे जो हैं उसको बयान करती है। हम्द व सना लिखना इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल का काम है। मुनीर अहमद जामी साहब को एक जुस्तजू थी, बल्कि यूँ समझिए उनको एक जुनून सा था कि वो ये मजमे कलाम, ये जो है किताब की शक्ल में आप तक पहुँचाएँ। तकरीबन 100 हमदें और कई जो है मखाले जो है आपने इस किताब में दर्ज किए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। जैसा कि अभी रिजवान अरशद साहब ने कहा, अब रिजवान अरशद साहब के बात करने के बाद जो है हमें अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे कहा जाए, क्या कहा जाए। बड़ी छोटी उम्र में आप जो है लोगों के दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं। रिजवान अरशद साहब, मुझे होम मिनिस्ट्री से आ गया फ़ोन, 1 मिनट, हेलो आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ जी। आपने ये कहा कि जब से ये हाल बना है, यकीनन ये हाल क्या, ये सारी बिल्डिंग बड़ा बेहाल थी। ये एक खंडर जैसा लग रहा था। रिजवान अरशद साहब से मैंने जब गुजारिश की तो उन्होंने 25 लाख रुपए दे के ये बिल्डिंग की मरम्मत की। स्कूल में जो है 29 बच्चे थे यहाँ पे, आज तकरीबन 170 बच्चे यहाँ तालीम हासिल की। फिर आपसे मैंने गुजारिश की कि यहाँ एक हाल बनाना है। हाल पहले से ही था, लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग नहीं हुई थी इसमें और ऊपर के हाल में या इस पोर्शन में। तो आपसे गुजारिश करने के बाद आपने 10 लाख रुपए इसके लिए भी दिए। यहाँ जो ग्रेनेड है या ऊपर छत जो बनी हुई है, जो लाइटिंग सजी हुई है, ये सब, यानी उन्होंने अपना जिक्र नहीं किया कि मैंने करवाया। उन्होंने कहा उबैदुल्लाह शरीफ का कुछ नहीं है, मैंने आपसे गुजारिश की, आपने किया है। ये आपका की दिलचस्पी न सिर्फ तालीम बल्कि उर्दू अदब से जो आपकी दिलचस्पी, जो शौक़ है, ये उसका सबूत है। आज जो है सियासत में जो है कई लोग हैं, कई सियासतदान हैं। बड़ी छोटी उम्र में जो है आपने सियासत में भी कदम रखा है और अपना एक मुकाम हासिल किया है। साथ ही साथ जो है कामयाबी के साथ साथ उर्दू अदब से आपकी जो दिलचस्पी है, अवाम से जो आपकी दिलचस्पी है और तालीम को फ़रोग़ देने की जो आपकी दिलचस्पी, जो जिस तरीके से शिवाजी नगर हल्के में आप काम कर रहे हैं, ये जो है एक बहुत बड़ा कारनामा है। आने वाले दिनों में जो है आपको इसका पता चलेगा। मैंने कई जगह कहा है कि उर्दू स्कूल 130 साल पुरानी हफीज़िया स्कूल जहाँ मेरे वालिद पढ़ा करते थे, वो स्कूल जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वहाँ पे जो है कई लोग कई चीज़ें करना चाह रहे थे। शिवाजी नगर की किस्मत है, रिजवान अरशद जो है MLA बनना था। उन्होंने आने के बाद जिस तरीके से उस बिल्डिंग को तैयार करके आज जो वो बिल्डिंग कारपोरेशन की बिल्डिंग है, स्कूल है, उर्दू स्कूल है, वो बिल्डिंग तामीर होने के बाद मैं समझता हूँ सारे कर्नाटक में इतनी बेहतरीन उम्दा उर्दू स्कूल बिल्डिंग कहीं नहीं होगी। ना सिर्फ वो, हफीज़िया स्कूल ले लीजिएगा, रहमानिया स्कूल लीजिएगा, और यहाँ के ये खुद जो है अलमीन की स्कूल, आपने कन्नड़ा स्कूल को, तमिल स्कूल को, तेलुगु स्कूल को, यानी तालीम को फ़रोग़ देने का आपने काम किया है। रिजवान अरशद साहब, आपको जो है आपने जो खिदमत जो है तकरीबन 2.5-3 साल 4 साल में जो आपने ये खिदमत शिवाजी नगर की है, इससे पहले जो है 40 साल में ये खिदमत नहीं हुई है। और यहाँ के लोग और हमारी कौम जो है आपका यह एहसान हमेशा याद रखेगी।
और आपकी हौसला अफजाई करते रहेगी। मुनीर अहमद जामी साहब ने आज एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है। ये किसी भी एक मुसन्निफ़ के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उनके जज्बात, उनके ख़यालात को मंजर आम पे लाया जाए, किताब की शक्ल में लाया जाए। आज हमारे रिजवान अरशद साहब ने एक बहुत अच्छी बात की। हालांकि इससे पहले जब भी जलसे होते थे या किसी किताब का या किसी शायर का कलाम शाया होता था तो हम जो है किसी ज़माने में 500 रुपये में कापी ख़रीदते थे, कोई 100 रुपये में ख़रीदता था। आज जो है फिर यानी उस दिन जो है मुफ्त में नहीं जाए। मैं भी जो है जामी साहब को ये वादा करता हूँ कि मैं भी जो है 1000 रुपये तो कम से कम दे के एक कापी लेके जाऊँगा आज। हालांकि उन्होंने मुझे कापी दी थी, मैंने वापस भी कर दिया, और जहाँ पर उन्होंने प्रिंट किया वहाँ भी थी, मैंने वहाँ से भी नहीं लिया। मैं आपको ये भी बता दूँ, आज मैं जो है इंशाअल्लाह 1000 रुपये दे के ये कापी लेके जाऊँगा। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से, आज यहाँ जो सामईन बैठे हैं, ये क्रीम है कि जो भी मुसन्निफ़ है, जो कोई शायर है, कोई अदीब है, उसको उस वक्त क़ुव्वत मिलती है, हौसला अफजाई उसकी उसी वक्त होती है कि उसका लिखा हुआ कलाम लोग लें और पढ़ें। हम्द जो है, मैंने जैसा कहा कि बहुत कम शायर, आपने उसके बावजूद जो है 100 शायरों का जो है हम्द कलाम आपने इस किताब में शाया किया है। कई जो है मक़ाले बहुत ही उम्दा मक़ाले हैं। मैं हज़रत रिफ़ाई साहब का मज़मून पढ़ रहा था। हज़रत रिफ़ाई साहब क्या है, वो एक बुज़ुर्ग हैं हमारे, थोड़ा सा कमज़ोर हो गए हैं। दुआ कीजिए आप हमारे लिए, और हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी सेहत के लिए। चूँकि मुझे वार्निंग आ गई है, मैं अपनी बात को जो है मुख्तसरन ख़त्म करके आप सबका और ख़ास कर जो है जामी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही जो है आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया। जनाब सैयद अशरफ साहब और दीगर अहबाब जो शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हैं, अलहम्द हमदिया अदब के हवाले से इसमें तहक़ीक़ी मक़ाले हैं और रियासत कर्नाटक के नुमाइंदा शुअरा कराम का हमदिया कलाम भी मौजूद है। मैं इब्तिदा में मुनीर अहमद जामी साहब ने जो इस किताब का इंतसाब लिखा है, वो कहते हैं कि मेरी इस शदीद प्यास के नाम, जिसको किसी दरिया की नहीं बल्कि एक ख़तरा रहमत की तलाश है जो इसे सैराब कर दे। जिस नौइयत का इंतसाब किताब में इस तरह कहा गया हो, आप किताब के मुरत्तिब और इसके पीछे जो रूह रवां की हैसियत से उन्होंने काम किया है, ये बहुत कुछ कहता है। किताब के आगाज़ में हम्द बारी ताला ज़िक्र अस्माउल हुस्ना का जहाँ ज़िक्र है, जामी ने अपने हमदिया कलाम में जो कहा है उसका एक बंद मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जामी लिखते हैं, ख़याल, फ़िक्र नज़र, तक़य्युल, क़लम, ये कागज़, ये सब तेरा है। ये तेरा बंदा-ए हक़ीर जामी, जो तू लिखाए वो लिख रहा है। हमदिया जो अदब रहा है वो दुनिया की तमाम मज़ाहिब में ये दस्तयाब है और सदियों से ये लिखा जा रहा है, और अरबी, फ़ारसी, उर्दू की अपनी एक ख़ास रिवायत है। पेश गुफ्तार में फिर मुनीर अहमद जामी ने किताब के इब्तदाई हिस्से में लिखा है कि शेर कहना या अदब से वाबस्तगी, इसके पीछे एक जज्बाती वाक़या है जो उनसे और उनकी वालिदा मोहतरमा से मंसूब है। किताब में जहाँ उन्होंने एक वाक़या उसका ज़िक्र किया कि लड़कपन में उनकी वालिदा ने उन्हें ये किताब दिखाई, जिसमें एक बच्चे की तस्वीर थी। वो शायद क़साइद की किताब थी और
किताब में उसके लिखने वाले का ये इरादा था कि इस किताब की आमदनी से मैं अपने वालिदा को हज बैतुल्लाह करवाऊँगा। जामी लिखते हैं कि वो बच्चे की जो तस्वीर थी वो हज़रत मौलाना शाह क़ादरी मुस्तफ़ा रिफ़ाई जीलानी की है और उसके मुहर्रिक वो रहे हैं जामी को अदबी दुनिया से रोशनास करवाने। और इस अलहम्द में पहला मज़मून भी कुरान करीम में जितनी मर्तबा जिन आयात में जिन सूरतों में अल्लाह रब्बे इज़्ज़त का ज़िक्र आया उसके हवाले से आपका मज़मून। और उन्होंने ये भी लिखा कि इस रस्म रुनुमाई में आपकी मौजूदगी, ये तमाम चीज़ें मिलकर मुझे लगता है कि एक रूहानी मुसल्लस है, ये खिराज तहसीन है, खिराज अक़ीदत है मौलाना मोहतरम की ज़ात के हवाले से। और ये वो शख्स ही कर सकता है जो शरीफ नफ्स हो। और आज के अदब की बाजीगरी के दुनिया में वो शख्स जिसके दिल में नूर है ईमान का और अल्लाह की ज़ात अक़दस से जो उनसियत और इश्क़ रसूल उसकी लहू में बहता हो, तो यही वो कर सकता है। मैंने तमाम किताबें उनकी दस्तखत के साथ अपने पास रखी हैं, पढ़ी भी हैं। नक्श लासानी, हरफ तमाम, इर्तिफ़ा, इज्तमा, सदख्ता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूम सीरत, वजह कुल, तस्करातुल सालिहीन, औलिया कराम के हालात और उनके जो करिश्मा साजी रहे उस पर, जिसका अंग्रेज़ी में और तर्जुमा कन्नड़ में भी अनक़रीब वो मंज़र आम पर आएगा। आपकी तवील जो मंजूमात रही हैं अकाबरीन दीन के हवाले से, ये भी अदब में क़द्र की निगाह से देखी गई हैं। क़सीदा बुर्दा शरीफ का उर्दू तर्जुमा, ये भी अपनी जगह एक अहमियत का हामिल है। जनाब मीमुन सईद साहब ने किताब के एक मक़ाले में दो अहम पहलू बयान किए हैं जिन्होंने मुझे बेहद मुतासिर किया। मज़मून का उन्वान है पसे हमद रब्बुल आलमीन। उसमें उन्होंने मुनीर अहमद जामी के हवाले से जो बात कही है, ये मैं समझता हूँ कि कर्नाटक के असरी अदब के हवाले से एक सनद की हैसियत रखती है। वो लिखते हैं, मुनीर अहमद जामी ने तक़दीसी अदब की आबियारी को अपनी हयात का गोया मकसद ऐन क़रार दे दिया है। तक़दीसी अदब वो जो जितनी किताबें मैंने आपके सामने जिसके उन्वानात बयान की, ये सब तक़दीसी अदब में शुमार होते हैं। और आज तबर्रुक के तौर पर ही हमद और नात लिखी जाती है। कई दीवान हम देखते हैं शुरा के जिसके आगाज़ में हमद और नात होती है, मगर जिसने इस अदब को अपना ओढ़ना बिछोना और तर्ज़ हयात बना लिया हो, उसने ज़ाहिर है कि अल्लाह के करम से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तुफ़ैल से कि इसने अदब में एक अपनी अनोखी पहचान बनाई। प्रोफेसर मीमुन सईद साहब मज़ीद लिखते हैं, ये मकाम जामी को महज जज्बे की सदाकत से हासिल नहीं हुआ, ये मकाम गज़ब की जिगर कावी रियाज़त, अदबी अक़दार के गहरे शऊर और फ़न के तईं कामिल सुपर्दगी से ही हासिल हुआ है। जामी का कलाम इसीलिए कुंदन है कि वो फ़न की आतिश में तपा हुआ है। तकरीबन 30 इसमें मक़ाले हैं जो इंतहाई अर्क़रेज़ी के साथ और अपने गैर मुताले के साथ, तहक़ीक़ के साथ लिखे गए हैं। हर मज़मून में कहीं ना कहीं सूरह अल-कहफ़ और सूरह लुक़मान का ज़िक्र है कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह खुदा ने ख़ुद बयान किया कि सारे जंगल के दरख्त कलम, समंदर का पानी सियाही और सात समंदर मिला लें, तब वो भी जब सियाही हो जाए, रोशनाई हो जाए और अल्लाह की तारीफ़ मुकम्मल हो नहीं पाती, इसका ज़िक्र है। हर किसी ने अपने मज़मून में तकरीबन 1-2 पैराग्राफ या 2-4 सफ़ात इसी पर मुख्तस किए हैं। अलग अलग ज़ाविये नज़र से दुनिया में हमदिया निगारी, हिंदुस्तान में हमदिया निगारी के अलावा दक्कन में हमदिया निगारी, कर्नाटक में हमदिया निगारी, इसके अलग अलग पहलू हमारे सामने आते हैं। और ये मज़ामीन मैं समझता हूँ कि जिन्हें ज़ौक़ मुताला हो वो एक बार पूरे उन्हुमा के साथ इन मज़ामीन से रूबरू हों, तब आपको नए आफाक़ से रोशनाई हासिल हो सकेगी।
दूसरी बात मैं यह करना चाहता हूँ कि 376 सफ़हात पर फैली इस किताब में तकरीबन 30 तहक़ीक़ी मक़ाले और 100 ऐसे हमदिया कलाम के उसमें नमूने पेश किए गए हैं जो शोरा हमारे दरमियान नहीं रहे हैं और जो मौजूद शोरा हैं, इन तमाम के कलाम को यकजा करके रखा गया है। मेरा ये एहसास है कि आने वाले दिनों में जब कभी भी उर्दू अदब के हवाले से, हमदिया अदब के हवाले से कोई मक़ाला लिखना हो या रिसर्च करना हो, तो मैं समझता हूँ कि प्राइमरी डाटा यानी बुनियादी मवाद के हवाले से ये किताब हवाले के तौर पर इस्तेमाल होगी। और आज चूँकि हम टेक्निकल एक्सप्लोजन के दौर से गुज़र रहे हैं, आज सोशल मीडिया की भरमार है, आज यूँ नहीं कह सकते कि अदब परवान नहीं पड़ रहा है, मगर उसका आज ख़रीना बदल गया है। आज व्हाट्सएप में भी हम अदब देखते हैं, सोशल मीडिया के हर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मीडियम माध्यम है उसमें भी हम देखते हैं तरक्की पा रहा है, मगर प्रिंटेड वर्ड जो छपा हुआ हर्फ है, लफ्ज़ है, उसकी बात बहुत ही निराली और उसकी इफ़ादियत अलग है। आज हम ख़बरें टेलीविज़न में देखते हैं, मुख्तलिफ़ अलग अलग ज़राए से देखते हैं, मगर जिन्हें अखबार पढ़ने का शौक़ है वह जानते हैं कि उसकी अहमियत और उसकी इफ़ादियत और आज भी किस हद तक है। इसी हवाले से उर्दू में किताबें पढ़ने का, किताबें समझने का, किताबों की सरपरस्ती का एक फुक़दान सा चला है, यह कहत सा माहौल है। फिर भी ये किताब की रस्म इजराई में इस हद तक लोगों की नुमाइंदगी, उनकी जलवा अफरोज़ी, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा सा निशान है, बेहतरी की उम्मीद इससे की जा सकती है। मुताला इस लिहाज से भी अहम है कि आप सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, हम उस उम्मत से वाबस्ता हैं जहाँ तसनीफ़ व तालीफ़ और तहक़ीक़ व तक़ारीर हमारा शेवा रहा है, मगर आज बैक सीट पर हमारा कल्चरल हेरिटेज, लैंग्वेज की आइडेंटिटी चली गई है। इसको दोबारा रीअश्योर करने की, फिर से इसे इस्तेहकाम बख्शने की ज़रूरत है। किताब के ताल्लुक़ से मेरे ये मुख्तसर से तअस्सुरात है। मैं समझता हूँ कि किताब जब आपके हाथों में होगी, आप किताब के सफ़ात से जब आप गुज़रेंगे, मैं समझता हूँ कि किताब के मुरत्तिब का ख़याल और जिन लोगों ने इसमें तहक़ीक़ी मक़ाले लिखे हैं और जो शेरी विरासत अपनी रियासत की रही है जिसमें हमदिया इजहार है, आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। आप सब ने अपनी बेहतरीन समाअतों से मुझे नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जलसा शाह क़ादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी साहब, जनाब रिज़वान अरशद साहब, जनाब सैयद अशरफ साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात और मोहतरम सामीन, सबसे पहले मैं जनाब मुनीर अहमद जामी को उनकी किताब, उनकी एक अहम और मुनफरिद किताब की इशाअत पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मुनीर अहमद जामी को 1977 से जानता हूँ और उनके अदबी सफ़र का मुसलसल शाहिद रहा हूँ। और ये मुनीर अहमद जामी की फ़ितरत है कि वो हमेशा कोई ऐसा अदबी काम करना चाहते हैं जिसे इससे पहले किसी और ने ना किया हो, या कम से कम वो काम इतना मुख्तलिफ हो मवाद के एतबार से, पेशकश के एतबार से, कि वो पहले ना किया गया हो। आप देखिए कि वो शायर हैं, उमूमन पहली शायरी की जो किताब होती है वो नज़्मों और गज़लों की होती है, लेकिन जामी साहब ने सबसे पहले अपने नातिया कलाम की किताब शाये की। और आपको याद होगा कि उनकी एक पूरी शेरी किताब उनके अपने ख़त में है, उनके अपने खुश ख़त में है, उन्होंने पूरी किताब ख़ुद लिखी है। इसी तरह जब उनकी गज़लों का मजमुआ शाये हुआ तो उर्दू के जितने हुरूफ़ तहज्जी हैं उनको काफ़ियों के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया और उस किताब को शाये किया। और इसी तरह हमारी रियासत के वो उस वक्त
पहले वाहिद शायर थे जिन्होंने खालिस्तन हमदिया कलाम पर मुश्तमिल किताब शाये की, जिसका नाम हर्फ़ तमाम है। उसके बाद अमजद हाफिज़ हुसैन कर्नाटकी की तीन किताबें आई जिनमें हमदिया कलाम शामिल है, लेकिन सबसे पहले ये काम हमारी रियासत में जनाब मुनीर अहमद जामी ने किया। ये कहने का मकसद ये है कि अभी मैंने कहा इब्तिदा में कि ये किताब बहुत ही अहम है और मुनफरिद है, तो इसकी क्या वजह है? कई एतबार से ये किताब, कई लिहाज से ये किताब बहुत ही अहम है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया के आलमी अदब में और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में खुदा का क्या तसव्वुर रहा है, हम्द की इब्तिदा कैसे हुई है, हम्द की क्या शेरियात हैं, हम्द की क्या रिवायात हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उर्दू में हम्द निगारी की इब्तिदा कब और कैसे हुई, कहाँ हुई, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम्द निगारी की इब्तिदा हमारे अपने दक्कन में हुई। और वो कौन मसनवी निगार हैं, वो कौन शायर हैं जिन्होंने अपनी तख्लीक़ी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए हम्द की रिवायत को परवान चढ़ाया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अब तक पूरे बर्रे सग़ीर में खालिस्तन हमदिया कलाम की कितनी किताबें शाये हुई हैं, जैसे मुझे इस किताब को पढ़कर पहली बार पता चला कि पूरे बर्रे सग़ीर में इतने तवील अरसे में अब तक सिर्फ़ खालिस्तन हमदिया कलाम के 42 किताबें शाये हुई हैं, और रियासत में मुनीर अहमद जामी पहले शख्स हैं जिनकी हमदिया कलाम पर किताब शाये हुई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नूरानी महफ़िल में आप तमाम ने हिस्सा लिया, अच्छे अच्छे अशार को सराहा, शोरा ने अच्छे अशार भी सुनाए। जनाब मुनीर अहमद जामी साहब की काविशें अल-हम्द जो आप तमाम के सामने मंजर आम पर आज आई, जिसका इजरा हुआ, मुनीर अहमद जामी साहब ने तने तन्हा कितने मिखाला निगारों से मकाले लिखवाए, उसे शामिल किया। कमोबेश 100 शोराए कराम की हम्द भी उसमें शामिल फरमाई। ये सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद एक ही इंसान कर सकता था जिसने किया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे रियासत में किसी के बस का ये रोग नहीं कि वो इतनी ज़िम्मेदारी के साथ कोई काम को करे। काबिल-ए-सद तहसीन हैं। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें हज तबरीक अदा करता हूँ, कहता हूँ कि अल्लाह करे ज़ोर क़लम और ज़्यादा। आप वाकई जामी साहब एक जामे इंसान हैं, और वाकई आपकी तहरीरें जितनी भी मंजर आम पर आज तक आई हैं, तकरीबन 18 किताबें आपने जो लिखी हैं, जैसे कि आज़म शाहिद ने कहा, मिलनसार अतहर ने कहा, वाकई आप उन तमाम से बढ़कर हैं। उन्होंने जितना कहा उससे भी ऊंचे हैं आप। आपके ख़त का अंदाज़ा तो कोई कर नहीं सकता, सिर्फ वही कर सकता है जो आपको करीब से जानता है। बहरकैफ मैं मेरी जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर ख़्वाहे कौम मिल्लत शुक्रिया, खैर ख़्वाहे कौम मिल्लत शुक्रिया, क़द्र अफ़ज़ाई का हज़रत शुक्रिया, क़द्र अफ़ज़ाई का हज़रत शुक्रिया। आपकी खिदमत में जामी का सलाम, आपकी खिदमत में जामी का सलाम, माहिर फ़न रश्के ख़िताबत शुक्रिया। देखा जाता है कि शायर पहले गज़लों के मजमूए निकालते हैं और आखिरी उम्र में नात और हम्द लिखते हैं। इस मामले में मेरा उल्टा किस्सा है। पहले मैंने नात से शुरू किया,
फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि हम्द लिखूँ। उसके बाद फिर वो सिलसिला जारी रहा। अक्सर मेरी तख्लीक़ात मजहबी पर मबनी हैं, चाहे वो इज्तिमा हो, चाहे वो इर्तिफ़ा हो, चाहे वो सदक़ता हो। और जैसा कि मिलनसार ने कहा कि मेरी फितरत में एक बात ये है कि मैं कुछ ऐसा करूं सबसे अलग, सबसे जुदागाना हमेशा मैंने करने की कोशिश की है। एक मिसाल मैं आपको ये देना चाहूँगा। सदक़ता एक मेरी किताब है, उसमें मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 मौजूज़ात मैंने बयान किए हैं, मगर ख़तात की शक्ल में। हर क़ते में एक हुज़ूर का मौजूज़ा मैंने बयान किया है। तो इसी किस्म की मेरी तबीयत में बात रही। और इज्तिमा लीजिए, इज्तिमा में मैंने हज़रत अली से सिलसिला शुरू किया। पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुर्दा शरीफ, उसका मैंने उर्दू तर्जुमा किया, फिर हज़रत अली, ऐसे ही सिलसिला चलते चलते मैंने हज़रत टीपू सुल्तान तक 22 ऐसे मैंने मंजूम मकाले लिखे, जिसमें औलिया इकराम और अकाबिर ने उर्दू शामिल है। जामी भी कुल कितने मजमूए अब तक मंजर पर आए, और आज के इस मजमूए में क्या इनफरादियत है और किस चीज़ को शामिल करने की कोशिश हुई? ये मेरा 16वां मजमुआ है। आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से और उसके हबीब के सदक़े में मेरा 16वां मजमुआ है। और इस किताब में मैंने ये कोशिश की है कि हम्द पर कुछ तहक़ीक़ काम हो। जहाँ तक आपको भी जानते हैं और ये अदबी हल्के में मशहूर भी है कि नात निगारी पर बहुत काम हुआ है। नात निगारी के हर पहलू पर, उसके हर मोड़ पर, यानी नात निगारी को हर तरीक़े से समझा गया, उस पर तबसरा, उसका तज़किया किया गया है बनिस्बत हम्द के। हम्द पर बहुत ही कम काम हुआ है और अल्लाह ताला ने मुझे एक तौफ़ीक़ दी कि मैं हम्द पर कुछ काम करूं। आप इसको मेरी इनफरादियत तो नहीं कह सकते, ये मेरी तबीयत का मिलान है, मेरा रुझान है, और ये मैं इसको अल्लाह की हिदायत समझता हूँ। इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। पहला मजमुआ कलम कब शाये हुआ था? 1985 में, 1983 में मेरा पहला मजमुआ शाये हुआ था, फिर 1987 में दूसरा मजमुआ, इसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। तो नौजवानों से जो खुसूसी तौर पर नौजवानों को फ़रोग़ देने में और शेरी माहौल को मज़ीद निखारने में एक नुमायाँ किरदार जो जिन नामों का है उसमें सर फ़हरिस्त आपका नाम भी शामिल है। तो इस खुसूस में आज जो इनफरादियत रहेगी नौजवानों के सिलसिले में, खुसूसन इस मजमुए कलाम के हवाले से, तो क्या चीज़ को शामिल की गई है? तो देखिए, मैंने आज आपने देखा होगा, मेरा रुखा भी आपने पढ़ा होगा, जितने भी मेहमान खुसूसी थे वो नौजवान ही थे, तमाम के तमाम। हमारा अखबार में भी आया है जी। तो मेरी हर बार ये कोशिश रही है। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, शायद आप यकीन करें ना करें। जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में था तब वहाँ हमारे बुज़ुर्ग शुरा की मोनोपोली थी, मैंने उसको तोड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दायर हुआ। अच्छा, ये हकीकत है। और उसके बाद फिर जब मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया, वहाँ भी मैंने यही कोशिश की कि नौजवानों को मौका दिया जाए। वहाँ भी मेरे घर गालियों के खतूत आते थे, मगर मैंने अपना रवैया नहीं बदला। आज भी आज के लिए क्या खुसूसियत है? यही खुसूसियत कि मैंने आज नौजवानों को अक्सर बुलाया है, और आज के मुशायरों में भी अक्सर मुशोरा की तादाद नौजवान है। शुक्रिया। अकेडमी जब तक थी, मैं उसका सदर जब तक था, उर्दू अकेडमी तो आज भी बहाल है। जनाब मुनीर अहमद जामी साहब उम्मीद फ़रदा के कई प्रोग्राम कराए। उस वक्त भी उर्दू अकेडमी ने नौजवानों के लिए काम किया। उर्दू अकेडमी बैठकर किसी नौजवान को बुलाकर काम नहीं करती, कोई हैं जो उनको उभारना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए करते हैं। तो उर्दू अकेडमी उनको माली ताउन भी देती है, उनकी मदद भी करती है। ये वो एक दौर था, वो रहा। ऐसा ही उस वक्त उन्होंने जो चाहा वो अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स किए। तो मौजूदा दौर में नौजवान जो बिल्कुल उर्दू से दूर दूर होते जा रहे हैं, करीब तर करने की कोई कोशिशें मंजर पर नहीं आ रही हैं, और एकेडमियाँ भी इस सिलसिले में खामोश हैं, तो क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं एकेडमियों की? दूसरी एकेडमियों के बारे में मैं नहीं जानता। हमने एक नई एकेडमी बनाई है जिसको हमने नात एकेडमी कर्नाटका का नाम दिया है। उसका मुजल्ला इंशाअल्लाह आपके सामने आ जाएगा।
कर्नाटक के तमाम शोरा को हमने एक जगह करके उर्दू, रोमन इंग्लिश, हिंदी, इन तमाम तीनों चीज़ों को एक एक नात को हमने एक जगह बनाकर, ताकि नई नस्ल जो उर्दू से नावाकिफ़ है वो अंग्रेज़ी में पढ़े, हिंदी वाले हिंदी जाने तो हिंदी में पढ़ें, और इस तरीके से नात गोई में एक ऊंचा मकाम हासिल करें। जहाँ तक भी हमने कि जितने मुसाबिक़े अटेंड किए देखे, कर्नाटक में ये हो रहा है कि जितने नात गो हज़रात हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क की वो मशहूर नातें ही पढ़ते हैं वहाँ भी आकर। इसलिए हमारी अभी ख़ास कोशिश है कि हमारे बच्चे हमारे शोरा के कलाम को पढ़ें और हम उसको मंज़र आम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो